छात्रों, स्वागत है आपका जेएमजे क्लासेस में। हम अभी तक कक्षा 9th के गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति से पाठ परिचय प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.4, जिसमें भी इससे पहले की पाठ परिचय से लेके 1.3 तक की वीडियोज ना देखी हो तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने सहपाठियों में शेयर भी कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नावली 1.4 पर। छात्रों, अब हम आ चुके हैं हमारी प्रश्नावली 1.4 पर। तो देखिए प्रश्न 1 क्या कहता है आपको, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन अपरिमेय है। अब हमें बताना है इसमें से अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी है। आपको पता है परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय क्या होती है, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आपको पता भी है कि सिंगल संख्याएं जो भी होंगी आपकी, उसके बटे में हम 1 मानते हैं हमेशा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होती हैं। अब यहाँ पर चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो इसका पहला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 माइनस रूट 5। तो हमको 2 माइनस रूट 5, अब आप देखिए इसमें आप क्या समझेंगे कि 2 हमारी क्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या है और रूट 5 यहाँ पर हमारी अपरिमेय संख्या है। अब भाई ये दोनों एक साथ मिल गई तो हम कैसे बताएंगे, तो कभी भी क्या होता है, परिमेय संख्या में से जब भी अपरिमेय संख्याएं घटाई जाती है तो हम उसको हमेशा अपरिमेय संख्या मानते हैं। तो ये दोनों क्या हो गई मिलके अपरिमेय संख्या। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है 3 प्लस रूट 23, ये ब्रैकेट में है, माइनस में रूट 23। अब आप देखेंगे यहाँ पे रूट लगा हुआ है, हम सबसे सॉरी यहाँ पे क्या लगा है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ब्रैकेट कैसे हटाएंगे आप। 3 प्लस रूट 23 और फिर बाहर क्या है, माइनस में रूट 23। अब आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेम संख्या और डिफरेंट चिन्ह हो तो वो आपस में क्या होती है, कट जाती है, क्योंकि इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा। तो यहाँ पर जो 3 बचा है, आपको पता है 3 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये आपकी कौन सी संख्या निकल के आ गई, ये हमारी परिमेय संख्या आ गई। चलिए अब आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। क्या कहता है, 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए जरा, 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7। आपको पता है ऊपर नीचे अगर सेम हो तो कट जाते हैं, ये कट गए। क्या बचा, 2/7, और 2/7 किसके रूप में है, p/q के रूप में है। तो ये क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, परिमेय संख्या। अब आ जाते हैं हम चौथे वाले क्वेश्चन पे। क्या कहता है ये, 1/√2, 1/√2। आप ध्यान रखिए कि 1 हमारे यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या है, और बटे में √2 क्या है, हमारी अपरिमेय है। और जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाता है तो हमेशा कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। अब आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ क्या दिया है आपको, 2 पाई। अब यहाँ पर 2 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, अपरिमेय है। अब आप बोलेंगे पाई का मान तो 22/7 होता है, तो नहीं, पाई का मान लगभग होता है ये, ठीक है। और पाई को अगर हम पॉइंट में 22/7, 7 से 22 में भाग देंगे तो वो पॉइंट में वैल्यू आती है, जो कि लगभग है, यानी 22/7 हम लगभग लिखते हैं, तो हम इसको परिमेय संख्या नहीं मानते। पाई हमेशा अपरिमेय होती है। जब भी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा किया जाता है तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। तो ये कैसी हो गई आपकी, ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई है। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न 1 कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं हम प्रश्न 2 की तरफ। साथियों, अब हम आ चुके हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमें क्या करना है, व्यंजकों को सरल करना है। तो सबसे पहले हम इसका पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3, फिर ब्रैकेट में 2 प्लस रूट
2। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम हल। सबसे पहले हम वैसा का वैसा इसको उतार लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, पहले 3 का गुणा 2 और ये √2 में करेंगे। कैसे, 3 का 2 में गुणा करिए, 3 दूनी 6, फिर यहाँ क्या लगा है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। फिर 3 का √2 में गुणा कीजिए, तो 3 का √2 में किया तो 3 √2 आ गया। ये हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ क्या लगा है प्लस, तो हम √3 का गुणा करेंगे 2 में, तो क्या आएगा इसका भी, √3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 √3। फिर √3 का √2 में करेंगे तो पहले क्या लगा है प्लस लगा है, √3 का √2 में गुणा करेंगे। जब आप ध्यान से देखिए यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो हम दोनों का एक ही रूट चढ़ा लेते हैं। फिर अंदर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, 6 का 6, फिर 3 √2 प्लस 3 √3 वैसा ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब आप यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या जुड़ या घट नहीं रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर √2 है, यहाँ भी होता तो हम इन दोनों को जोड़ सकते थे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 होता तो भी जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ेगा। और यहाँ पर 6 के अलावा और कोई सिंगल संख्या भी नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं पे हो जाएगा इसका, इतना। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो छात्रों आप यहाँ पर देखिए कि 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, आपको ये किसके जैसा दिख रहा होगा, कहीं पर आपने सूत्र देखा है, देखा होगा कैसा, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। ये भाग तो पूरा इसके जैसा दिख रहा है। जब ये सूत्र हमारे पास है, ये इसके जैसा है, तो क्या हम इसको इसके जैसा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास ये है, ठीक है, a का मान यहाँ 3 है और b का मान √3 है। तो देख लीजिए यहाँ पर a का मान क्या है, हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर क्या है माइनस, फिर b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास √3 है, तो इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए 3 पे 2 की घात है, मतलब 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। फिर क्या लगा यहाँ माइनस। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें पता है कि स्क्वायर से रूट को हम काट सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर हमें बचा 3। तो भाई 9 में से 3 घटाओगे तो आप कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं इसी के प्रश्न 3 पर। अब हम करने जा रहे हैं इसी का क्या है, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अब आप ये देखिए, आपको ये कौन से फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, a² प्लस b² प्लस 2ab। हमें ये किसकी तरह दिख रहा है, ये इसकी तरह दिख रहा है, तो हमें इसके जैसा इसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। a का मान यहाँ पर क्या है, √5 है, b का मान √2 है। तो चलिए a का मान क्या है, √5, तो इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर, फिर क्या लगा है प्लस, फिर b का स्क्वायर, b का मान क्या है √2, तो इसका हो गया ये स्क्वायर, फिर क्या लगा है प्लस, तो प्लस लगा लिया, लिख लिया 2। यहाँ पर इंटू छुपा होता है। a का मान क्या है, √5 है, और b का मान क्या है, √2 है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, हमें पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। यहाँ 5 बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ 2। अब हमें पता है रूट दोनों में है, तो क्या हम इनको एक ही रूट में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने 5 और 2 एक ही रूट में लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 गुणे में 5 दूनी कितने हो गए, यहाँ 10 हो गए। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, 5 और 2 को हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा 7, प्लस क्या है 2 बूट 10। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए करते हैं इसी का फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अब आप देखिए, आपने इससे पहले क्वेश्चन किया है ये वाला। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में है और सेम संख्याएं हैं, तो ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, a² माइनस b²। इसके जैसा हमें ये दिया हुआ है, तो हम इसके जैसा बना लेंगे। a का मान क्या है, a का मान यहाँ पर √5 है, तो इसका स्क्वायर लिख दिया। फिर माइनस b का मान क्या है, √2 है, तो इसका स्क्वायर लिख दिया। स्क्वायर से रूट हमारा कट गया, तो क्या हुआ 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 कितना होता है आपका, 3 होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो छात्रों इसी के साथ आपका प्रश्न 2 कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ।
छात्रों, अब हम आ चुके हैं आपके प्रश्न 3 पर, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए देखते हैं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C बटे D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि इन्होंने बोला है कि पाई पाई बराबर क्या है? C बटे D है। C बटे D मतलब P बटे Q है। तो इनका कहना है कि ये एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ये एक परिमेय होना चाहिए। तो ये अपरिमेय कैसे है? ये इसका अंतर्विरोध कर रहा है, क्योंकि ये बटे में है ना। यहाँ पर C आपकी परिधि मानी गई है और D आपका व्यास माना गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक सर्कल बना लिया है। ये आपका जो गोल सर्कल है, यहाँ पर ये इसकी क्या है? ये पूरी गोलाकार परिधि है। और आपका व्यास इस बिंदु से इस बिंदु और इस बिंदु दोनों को टच करता हुआ ये क्या है? आपका व्यास है। तो ये क्या बोल रहे हैं? पाई बराबर C बटे D। और हमें पता है पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो साथियों यहाँ पर आप देखिए जो 22/7 है, अब हम इसको कैसे बताएंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमें पता है P बटे Q तो एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो 22/7 है, ये इसका पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। ठीक है, ये हम लगभग मानते हैं। 22/7 तो लगभग है, तो कैसे ये अपरिमेय हो सकती है? और हमें पता है कि अगर इन दोनों में से अगर एक परिमेय है तो एक अपरिमेय संख्या अगर होगी दोनों में से, तो हम कह सकते हैं कि पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए हम इसी को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्योंकि 22/7 में अंश या हर में एक संख्या अपरिमेय है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसी के साथ आपका प्रश्न 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 पर। छात्रों, हम आ चुके हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 क्या कहता है? संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक रचना करनी पड़ेगी और वो रचना करने के लिए आपको प्रकार, चांदा और स्केल की आवश्यकता होगी। तो चलिए कैसे करते हैं। हमें दिया है √9.3। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे। किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से। तो आप देखिए यहाँ पर हम रेखा खींच रहे हैं कहाँ से? जीरो से। सेंटीमीटर वाली साइड से हम जीरो से लेके संख्या खींच रहे हैं कहाँ तक? 9.3 तक, क्योंकि हमें 9.3 तक ही क्या करना है? संख्या रेखा पर वैल्यू पुट करनी है। तो हमने ये 9.3 तक खींच ली है। इसको नाम दे दीजिए A, इसको नाम दे दीजिए B। ये आपका A बिंदु है, ये आपका B बिंदु है। और ये हमने कितनी खींची है? 9.3। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है? B बिंदु से आपको 1 सेंटीमीटर ले लेना है और आगे तक हम इसको खींच लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है 6 से 7 तक, तो ये 1 सेंटीमीटर है ना। इसको आप नाम दे दीजिए C। ये कितना है आपका? यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर प्रकार की आवश्यकता होगी। तो प्रकार से क्या करेंगे? आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। प्रकार से हमें बिंदु C पर प्रकार रखना है और आधे से ज्यादा, ये जो लाइन है आपकी, इसकी आधे से ज्यादा हमें क्या करना है? एक यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, दोनों तरफ ऊपर नीचे। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लंबवत
समद्वि भाजक। फिर हमें क्या करना है, इस तरफ ए बिंदु पर भी वही दूरी लेना है, वही की वही रहेगी, आपको अलग से खींचनी नहीं है। इसको यहाँ पर काट देना है। ये आर्क यहाँ कट गई, ये आर्क यहाँ कट गई, है ना। तो आपकी ये दोनों चाप यहाँ पर कट चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो दोनों बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये जो यहाँ पर लाइन कटी हुई है, इसको इससे हमें सीधे मिला देना है। सीधी रेखा खींच देंगे हम। मैं ये काम कहीं कहीं पर स्केच पेन से कर रही हूँ, आपको पेंसिल से करना है। यहाँ से यहाँ तक मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें करना है बिंदु सी पर। बिंदु सी पर हमें क्या करना है, यहाँ से एक बात और आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो बीच में आपके यहाँ पर पॉइंट आया है, इसको हम ओ पॉइंट नाम देंगे। फिर क्या करेंगे, हम प्रकार ओ बिंदु पर रखेंगे और सी तक की दूरी ले लेंगे। यहाँ से सी तक मैंने ले लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके, ये देखिए आप, अर्धवृत्त खींच रही हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे तक आपको नहीं ले जाना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हमारा अर्धवृत्त खींच चुका है। हमें ये अर्धवृत्त खींच लेना है। फिर हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ देखिए, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर बढ़ा लेनी है। आप बिना नापे कितनी भी इसको बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको बढ़ा लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें डी स्केल की आवश्यकता होगी। अब डी स्केल, जिसको आप चांदा भी कहते हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पर इस बिंदु पर रखना है, बिंदु बी पर। ध्यान रखिए, मैंने बिंदु बी पर स्केल रखा हुआ है। यहाँ से हमें 90 डिग्री का एंगल ले लेना है। ये मैंने ले लिया है। अब हम लेते हैं हमारा स्केल। स्केल से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें स्केल ऐसे रखना है और ये जो आपकी यहाँ से अर्धवृत्त खींचा था ना, इसका यहाँ पर ये वाला सिरा यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। ठीक है, इसको नाम हमने सी दिया था, इसको हम डी दे देते हैं। अब आप ध्यान देंगे कि अब हम क्या करेंगे, हम फिर से प्रकार की सहायता लेंगे। प्रकार से हमें क्या करना है, बिंदु बी से डी तक की दूरी को नाप लेना है। ये देखिए, बी से डी तक नाप लिया। फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चाप को लेके आ जाऊंगी। ठीक है, डी से लेकर मैं यहाँ तक लेके आ गई, कहाँ तक, इस संख्या रेखा पर, जो कि आपकी 9.3 है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो मैं लेके आई हूँ, इसको नाम दे देती हूँ ई। अब आपको एक बात बता दूं, जो बी से डी तक का ये हमारा जो लाइन खींची है, इसको हम नाम दे देते हैं 9.3, क्योंकि ये आपकी 9.3 है। अब आप कहेंगे संख्या रेखा पर कैसे है, तो आप ध्यान दीजिए कि जो बी डी है, ये बी डी किसके बराबर है, बी ई के बराबर है ना। ये संख्या रेखा पर है, उतनी ही दूरी सेम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, बी ई बराबर √9.3 हमें यहाँ पर मिल चुका है। बीई बराबर 9 यहाँ पर 3। अब आप देखिए छात्रों, अगर आपको कोई भी वैल्यू आ जाए, 3.4 हो या 5.8 हो या फिर कहीं की 8.3 हो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर रूट में हो और आपको कहे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो आपको इस प्रकार से ही करना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो छात्रों, अब हम आ चुके हैं प्रश्न 4 के बाद प्रश्न 5 पर। क्या कहता है प्रश्न 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसका पहला प्रश्न देखते हैं, हल 1/√7। अब आप ध्यान देंगे, जो नीचे वाला हर में जो संख्या होती है, उसको ही हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ये देखिए, ऊपर भी गुणा, नीचे भी गुणा। आप क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। 1 का √7 में गुणा करोगे तो √7 ही आएगा। नीचे 7 का 7 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 7 गुणा में 7, एक ही रूट में लिख लिया है मैंने दोनों को। क्या हो जाएगा, ये ऊपर 7 हो जाएगा √7 और नीचे हो जाएगा √49। अब आप देखेंगे कि √7 और √49 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है कितनी होती है, 7 होती है ना। 49 का वर्गमूल आपका
7 होता है। तो ये आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। लिखते हैं हल। क्या कहता है? 1/√7 माइनस रूट 6। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? ऊपर नीचे वही संख्या का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो हर में जो चिन्ह होगा वो जब ऊपर नीचे गुणा करोगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, बाकी संख्या सेम रहेगी। ये आपके हर के परिमेयकरण का नियम होता है। चलिए देखते हैं। √7 ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस में बदल गया, बाकी संख्या आपको सेम दिख रही होगी। ये भी आपका प्लस में बदल जाएगा। अब क्या करेंगे हम? ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो चलिए कर लेते हैं। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो भाई वही संख्या आएगी। ये देखिए ये नीचे आ चुकी है। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने क्या पढ़ा है? सूत्र पढ़ा हुआ है। कौन सा? a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए सेम संख्या, यहाँ भी सेम संख्या, बस चिन्ह अलग अलग है। तो कौन सा फॉर्मूला लग गया आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। चलिए अब हमें पता है यहाँ पर आपको कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ये कितना बचा आपका? √7 प्लस √6 और बटे में कितना बचा? 7 माइनस 6। अब क्या होगा यहाँ पर? √7 प्लस √6 बटे में क्या हो जाएगा? 7 में से 6 को घटा देंगे, 1 आ जाएगा। आपको पता है बटे में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? √7 प्लस √6। यही आपका क्या हो जाता है? आंसर। चलिए चलते हैं हम प्रश्न 3 की तरफ। छात्रों अब हम आ चुके हैं हमारे प्रश्न 5 के तीसरे और चौथे क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका हम क्या कर रहे हैं? हर का परिमेयकरण। तो देखिए पहले हम उतार लेते हैं। क्या है? 1 बटे में √5 प्लस √2। हम क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण करने के लिए ऊपर नीचे वही संख्या का गुणा करते हैं, बस बीच में जो चिन्ह है उसको बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये √5 माइनस √2 बटे में भी वही संख्या √5 माइनस √2। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, एक का इस संख्या में गुणा करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो ऊपर वाली तो वही संख्या प्राप्त होगी क्योंकि हम एक से गुणा कर रहे हैं। और नीचे क्या होगा? आप देखिए सेम संख्या, बस चिन्ह अलग अलग है। कौन सा नियम बन गया? a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता होगा ये इस तरीके से a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से दिया है तो हमें इस तरीके से करना है। तो क्या कर लेंगे हम? √5 का स्क्वायर, बीच में लगा होता है माइनस, √2 का स्क्वायर। अब क्या होता है यहाँ पर? स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर बचा √5 माइनस √2 बटे में क्या बचा? 5 माइनस 2। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 5 में से हमें क्या करना है? अब 2 को घटाना है, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 3। तो छात्रों ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब हम देखेंगे इसका चौथा क्वेश्चन। करते हैं हल। क्या दिया है आपका? 1 बटे में √7 माइनस 2। क्या करना है हमें? हर का परिमेय तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे। √7 बस चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो चिन्ह हमने चेंज कर लिया है, यहाँ माइनस था, यहाँ हमने प्लस कर लिया है। अब हमें क्या करना? ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो भाई 1 का गुणा इसमें करेंगे तो सेम संख्या। अब फिर से वहीं आ गए। आप देखिए √7 माइनस 2 और √7 प्लस 2 सेम संख्या है, बस चिन्ह अलग अलग है। कौन सा नियम होता है? a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहली संख्या का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, फिर क्या? माइनस 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये √7 प्लस 2 हो गया और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 7 और 2 का वर्ग कितना होता है? 2 की घात 2 है, मतलब 2 का वर्ग 4 होता है। तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा अपना? 7 में से 4 को घटा दीजिए तो कितना बचता है? 3। तो यहाँ आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और ये आपका आंसर आ जाता है। तो छात्रों इसी के साथ आपके प्रश्नावली का ये आखिरी प्रश्न भी खत्म होता है। तो छात्रों इसी के साथ हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रश्नावली 1.4। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिसने भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगली प्रश्नावली 1.5 जो कि इस अध्याय की अंतिम प्रश्नावली होगी। धन्यवाद।